दिव्य हिंदू शास्त्र में आपका स्वागत है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने प्रवचन के दौरान यह बताया कि अगर दिल में भगवान बसे हों तो सब कुछ संभव होता है। जिस प्रकार पत्थर पर राम लिखने से पत्थर तैर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी भगवान का नाम लेकर तर सकता है। आइए समझते हैं कैसे। भगवान की कृपा पाने के लिए मनुष्य को मन और बुद्धि से शरणागत होना पड़ता है। अगर साधक मन और बुद्धि से समर्पण नहीं करता तो वह भगवान की कृपा नहीं पा सकता। उसके बाद वह दुनिया को दिखाने के लिए चाहे मंदिर में जाकर कितना भी माथा टेक ले, उसको भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान न ही अकारण किसी पर कृपा करते हैं और न ही अकारण करुणा करते हैं। जब बच्चा संसार में आता है, उस समय उसकी जो अवस्था होती है उसे देखकर उसकी माँ उस पर कृपा करती है। उसी प्रकार मन के व्यसनों का त्याग करके भगवान की शरण में जाता है, तब उनकी कृपा साधक पर हो जाती है। भगवान ने गीता में भी कहा है, जो मेरी शरण में आते हैं वे भव सागर पार कर लेते हैं। क्योंकि जिस प्रकार किसी अबोध बच्चे की सारी जवाबदारी उसकी माता वहन करती है, उसी प्रकार मन और बुद्धि से जब भक्त भगवान की शरण में जाता है तब उसकी सारी जिम्मेदारी वे खुद उठाते हैं। मनुष्य के जीवन में कुछ कृपा होनी बहुत जरूरी होती है, जैसे कि संतों की कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और भगवान की कृपा। मनुष्य के जीवन में एक भी कृपा हो जाए तो बाकी सारी कृपाएं भी हो जाती हैं। भगवान की कृपा पाने के लिए मनुष्य को सब कुछ उस पर सौंप देना पड़ता है। निस्वार्थ भाव से भगवान को याद किया, भगवान का भजन किया, उस पर भगवान की कृपा हो जाती है। लेकिन उस भजन में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। आपका भोलापन बहुत जरूरी है। यदि सिर्फ दिखाने के लिए भक्ति करते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं पहुंचता। आप मन से, कर्मों से और वाणी से छल कपट को त्याग कर दें। भगवान आप पर कृपा जरूर करेंगे। भगवान का नाम लेते रहें, भगवान का नाम जप करना शुरू कर दें। भगवान खुद ही आप पर कृपा कर देंगे। जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा कर अभिमान एवं अहंकार रहित जीवन जीता है, ईश्वर सदा उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। कहा जाता है, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तुलसीदास जी ने इस चौपाई के माध्यम से हमें यह संदेश दिया है कि जिस पर रघुपति श्री राम की कृपा हो जाती है, वहाँ पर सब प्रकार की कृपा अवश्य होती है। परमात्मा रूपी ज्ञान या परमात्मा परम सत्ता का आशीष जिसे मिल जाता है, उसे संसार में भौतिक, आध्यात्मिक एवं परलौकिक उन्नति सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। यही बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन से यह कहा है कि इस संसार में गुण कर्म से जो श्रेष्ठ है, उसे तुम मेरा ही स्वरूप मान लो। अब यह गौर करने वाली बात है, जहाँ पर श्रेष्ठ जन अपना आशीष प्रदान करेंगे, उस व्यक्ति पर सभी प्रकार की कृपा अनायास ही हो जाएगी। भगवान की कृपा पाने के लिए आपकी इंद्रियों को आपके मन मुताबिक चलना होता है। राम कृपा प्राप्त करने के लिए इंद्रियों का संयम अति आवश्यक है। इंद्रियां संयम करने के लिए बुद्धि को सही ज्ञान से परिपक्व करना पड़ेगा। बुद्धि उच्च स्तर के ज्ञान से परिपक्व हो गई तो मन बुद्धि के अधीन कार्य करने लगेगा। मन पर नियंत्रण होते ही इंद्रियां संयमित हो जाएंगी, फिर राम कृपा सहज ही प्राप्त हो जाएगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।